मित्र, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ। सरकार बार बार ये कहती है कि एक कृषि कानून है जो हमने किसानों के लिए बनाया है, इससे किसान का भला होगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं किसानों का भला कैसे होगा। इस जो हमारे को पढ़ के इस कानून में से जो बात निकल के आई है, इससे तो व्यापारी का भला होने वाला है। क्योंकि अब ये कहते हैं एमएसपी क्या करेंगे, ये सरकारी मंडी में देंगे। हमारी मांग है कि जो प्राइवेट मंडी भी आप खोलना चाहते हो उसमें भी हमें गारंटी दो कि हमारी फसल जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालेगी उससे कम ना बिकनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, प्राइवेट में हम नहीं कर सकते, हम सरकारी में देंगे। तो सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे अब जैसे हमारी धान 20 कुंटल निकलती है या 25 कुंटल निकलती है, सरकार कह दे कि हम तो भाई आपकी 15 कुंटल लेंगे और 10 कुंटल का हम क्या करेंगे, प्राइवेट मंडी में बेचो आप। वहाँ हमारी 2000 रुपये बिक रही है, प्राइवेट मंडी में जाएंगे हमारी 1000 रुपये बिकेगी। तो ये तो व्यापारी का फ़ायदा हो गया, किसान का फ़ायदा कैसे होगा इससे। व्यापारी 1000 रुपये की लेके हमारी चावल कूट के वही सरकार को 2000 रुपये में दे देगा। तो फ़ायदा तो व्यापारी का है ना, किसान का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये पॉलिसियाँ किसान के लिए नहीं, इन्होंने अपने अडानी अंबानी मित्रों के लिए, व्यापारियों के लिए बनाई हैं, इसलिए किसान इसका विरोध करेगा। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, ये तीनों काले कानून वापस नहीं आते, हम जान दे देंगे लेकिन उठ के नहीं जाएंगे। अपना धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए करने लग रहे हैं। अगर हम आज उसके चले गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें ताने मारेंगी कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप हमारे को देश का गुलाम बना के चले गए। जब हमारे देश में अनाज की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा लाया था कि एक टाइम का व्रत रखो, आप देश में अनाज की कमी है। इन्होंने हरित क्रांति लानी, हमारे किसान भाइयों ने अपनी मेहनत से दिन रात खेत में खड़ के इतना अनाज इनको पैदा करके दिया कि देश में कोई भूखा ना मर सके। आज अनाज फालतू हो गया, ये इंतजाम करना तो सरकार का काम है। हम तो पैदा करते हैं, हम जो एक एक दाना पैदा करते हैं, हमारा एक एक दाना सरकारी मूल्य जो निकालते हैं ये भी मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है, मिनिमम सपोर्ट है, प्राइस है ना। ये कम से कम ये कीमत, कम से कम इस कीमत पे तो हमारा लेना चाहिए। अगर सरकार ये हमारी बातें मानती है, प्राइवेट मंडी में भी सरकार समर्थन मूल्य लागू करती है और लिख के नहीं, कानून। अब ये सरकार कहती है कि पहले भी एमएसपी कोई लिखित में नहीं था, तो पहले ये 3 कानून भी नहीं थे, पहले तो ऐसे ही चल रहा था। या तुम इनको वो कानून अपने वापस ले लो, जैसा पहले चल रहा था ऐसे चलने दो। अगर आपको कानून भी लाने हैं तो एमएसपी का भी कानून लाना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट मंडी में बिको, प्राइवेट व्यापारी खरीदो या सरकार खरीदो, ये समर्थन मूल्य पे लेना ही होगा। एक बात और कहते हैं हमें, रात भी मैंने बहस के सुना है कि किसान गिल्ला सिल्ला माल जान के प्राइवेट मंडी में कह देगा मेरे को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। हमने उसका भी जवाब दिया है उनको भी, हमारे जैसे धान है 17% मॉइस्चर का लेते हैं, अगर 17 से ऊपर हमारा, अब भी सरकार के साथ भी हम ऐसे करते हैं, 22 मॉइस्चर का है, 30 20 का है, 25 का है, 30 का है, तो हम उसके ऊपर के जो 17 से ऊपर जो दाने हैं, दाने देते हैं या उसको पैसे देते हैं। हम अब भी कह रहे हैं प्राइवेट मंडी में आप लागू करो, व्यापारी के साथ हम खुद समझौता कर लेंगे, हमारे अनाज में खराबी है, हमारे में मॉइस्चर है, हम उसको उस चीज़ के फालतू पैसे दाने दे देंगे, उसके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन कानून के लागू करना पड़ेगा। कानून, जब देश कानून से चलता है तो अब तो कानून बनाना ही पड़ेगा। हमारी यही मांगे हैं, काले कानून वापस लो, बैठ के दोबारा कानून बनाओ जिसमें किसान की कमेटी हो, सरकार की कमेटी हो। अब ये देखो, ये कहते हैं कोरोना अध्यादेश के ऊपर बात है। अध्यादेश कब लाना जाता है, जब बहुत बड़ी इमरजेंसी लगी हो, कोई हमारे पास ऐसे वैसे साधन ना हो, देश में कुछ अकाल पड़ा हो या इमरजेंसी, अध्यादेश लाते हैं, या हमारी संसद ना चलती हो अध्यादेश लाते हैं। अब इन्होंने अध्यादेश लाना चुपकी कोरोना काल के अंदर, क्यों भी, ये लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, इनको पता नहीं लगने का। अध्यादेश लाने के जिस दिन अध्यादेश लाए, हमारे किसानों ने उसी दिन इनको पढ़ लिया था और उसी दिन से हमारे किसान पंजाब में भी, हरियाणा में भी थोड़ा आंदोलन चलाते ही रहे हैं। अब इन्होंने कानून बना दिए, कानून भी कैसे बना दिए, ना तो इन्होंने लोकसभा में बहस करवाई, ना राज्यसभा में कोई बहस करवाई। हमने राज्यसभा का लाइव टेलीकास्ट देखा है, वहाँ रख दिया है। जब लोगों ने डिमांड करी है कि वोटें होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं था, वो गिर जाता प्रस्ताव उनका, उन्होंने 5-7 तो मार्च से बाहर कटवा दिए और रोड़ा मचा दिया, बस पास हो गया, कोई बहस नहीं हुई, कोई वोटिंग नहीं हुई इसके ऊपर। तो ये तो सरासर सरकार की बहुत जाती है। हमारे बच्चे जो आगे पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, जज तक हमारे बच्चे
हमारे भाई पहुंच रहे हैं, सब ने इस कानून की स्टडी कर ली है। इसमें किसान के लिए कुछ भी नहीं है, सब व्यापारी के लिए क्या है। ये सरकार व्यापारी की हेल्प करना चाहती है और अपने किसान भाइयों को मारना चाहती है। एक लाया है इन्होंने कि स्टॉक लिमिट। अब ये कहते हैं कि अनाज खरीद ले व्यापारी, उस पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। इससे क्या होगा, काला बाजारी बढ़ेगी। अब मान ले हमारा काम है ठोड़, उसकी सारी फसल अडानी की कंपनी ने खरीद ली और लेके अपने गोदाम में लगा ली, तो अनाज की तो कमी होगी गाँव में। वो जब वो 10 रुपये किलो खरीद के ले जाएगा, हम कहेंगे तू अनाज अपना मार्केट में बेच, वो कहेगा मैं तो 100 रुपये किलो बेचूंगा। हम जब भूखे मरेंगे तो 100 रुपये किलो हमें लेना पड़ेगा। इससे गरीब के ऊपर भी मार पड़ेगी। जिसके पास खेत नहीं है, जो रोज़ मिहनत मजदूरी करके खाता है, उसके ऊपर भी मार कर पड़ेगी। बीपीएल के नाम से अनाज देते हैं 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। इनको क्या कहेंगे 2-4 साल के बाद, भाई हमारे पास अनाज तो है नहीं, क्यों सरकार खरीद बंद कर देगी। भाई हम तो तुम्हें पैसे देंगे। अब उसको 10 रुपये किलो के पैसे दे दिए और मार्केट में उसको 50 रुपये किलो मिलेगा। इसका डिफरेंस गरीब कैसे बर्दाश्त करेगा। ये तो गरीब किसान मजदूर, क्यों किसान मजदूर एकता इसीलिए है, ये गरीब को भी मारेगा और किसान को भी मारेगा। इसलिए हमें ये कानून मंजूर नहीं है। हमने किसान भाई से बातचीत की तो उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को जब तक नहीं मानेगी तो वो ऐसे ही कि सब प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही धरना देते रहेंगे। आइए हम कुछ किसान भाई से बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम करमजीत सिंह जी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ 24 घंटे ਲਈ बैठे रहेंगे। उन्होंने बातचीत की तो उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी ऐसे ही वो प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही ये टोल फ्री होता जाएगा। आइए, हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? हम तो जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली भी पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास किसानों की कोई कमी नहीं। मजदूर से लेकर अमीर आदमी तक का हर एक इसमें मुलाजम, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, व्यापारी, सबका दुख है। तो इसमें और मैं आपका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मान ले भोले भाले किसानों की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाए और समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और रही टोल प्लाजा की बात, जब तक ऊपर से आदेश रहेंगे अध्यक्ष जी के तो ऐसे ही बंद रहेगा और यहाँ बढ़ चढ़ कर भारी संख्या में पहुँचेंगे। और रही बात, मान ले जब तक सरकार नहीं मांगे मानने की, काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक हमारे पास कोई कमी नहीं है। दिल्ली इस तरह डेरा डाल कर रखेंगे, वहाँ फतेह करका फिर अपने घर आवेंगे, ऐसे नहीं आते। ठीक है। हमने किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान भाइयों से बातचीत की तो उनका कहना ये है कि जब तक सरकार काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक टोल प्लाजा ऐसे ही फ्री करके रखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अभी आप देख सकते हैं ये मोदी के खिलाफ नारे लगते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये सैनी माजरा इस्माइलाबाद का गांव टोल प्लाजा पे ये देख सकते हैं भीड़ कैसे जमा है। मोदी के खिलाफ नारे देखिए जरा। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और कितनी भीड़ जमा इकट्ठा है। कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक दुखी किसान रहेगा, इनकलाब जिंदाबाद, माइक कट। जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, खट्टर मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, खट्टर मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, कंगना नूं रंडी करके,
जिंदाबाद